Hi friends, hello everyone, welcome back to my channel. In this video we are going to discuss solving differential equation using Laplace transform। मतलब कि हम Laplace transform की हेल्प से ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो हम इस वाली वीडियो में देखने वाले हैं। अब इसको स्टार्ट करने से पहले Laplace ट्रांसफॉर्म होता है उसकी एक शॉर्ट समरी देख लेते हैं। अब Laplace ट्रांसफॉर्म एक टाइप का इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है, जैसे कि फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है, जेड ट्रांसफॉर्म होता है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म क्या होता है, अगर मेरे पास कोई सी भी सेट ऑफ कैलकुलेशन है या फिर कोई फंक्शन है जिसका आंसर निकालने में हमें डिफ़िकल्टी फेस हो रही है यूजिंग नॉर्मल मेथड्स की हेल्प से हम उसका आंसर नहीं निकाल पा रहे, तो हम क्या करेंगे, उस सेट ऑफ कैलकुलेशन की एक इमेज बनाएंगे दूसरे वर्ल्ड में। कैसे बनाएंगे, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का यूज़ करके, जो हमारे इस केस में लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा। अब हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से उसकी दूसरे वर्ल्ड में इमेज बना ली। अब जो मेरे पास दूसरा सेट ऑफ कैलकुलेशंस आया है, अगर वो सॉल्व करने में इजी है, जिसका मैं रिजल्ट इजीली निकाल सकता हूँ, तो मैं उसका रिजल्ट निकालूंगा। जो मेरे पास रिजल्ट आया उसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज़ करके, जो मेरे पास जो रिजल्ट है उसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज़ करके उसे मैं अपने रियल वर्ल्ड में लाऊंगा, और वो मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ कैलकुलेशन है उसका आंसर आ जाएगा। सो इस तरह से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ कैलकुलेशन, जो हमारे इस केस में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकते हैं, या फिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर इंटीग्रल इक्वेशन में हम इसकी हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। सो मीनिंग क्या है, अगर मेरे पास कोई सा भी सेट ऑफ कैलकुलेशन मान लेते हैं, मेरे पास कोई ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है इस टाइप से, मुझे इसको सॉल्व करना है, तो मैं क्या करूँगा, पहले इस पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगाऊंगा। मेरे पास कोई ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, फिर जो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी उसको मैं सॉल्व करके वापस उसका जो मेरे पास रिजल्ट आया इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज़ करके उसे रियल वर्ल्ड में लाऊंगा, और वो मेरे पास इसका सोल्यूशन होगा। सो इस तरह से हम किसी भी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का यूज़ करते हैं टू सॉल्व ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी हो सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन से। अगर मेरे पास कोई सा भी फंक्शन है एफ ऑफ टी, तो इस पर मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगा रहा हूँ, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। अगर मेरे पास कोई फंक्शन एफ ऑफ टी है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म का रिजल्ट मेरे पास ये आएगा। ये था लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन क्या आ जाएगा, वन बाय एस। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ई टू द पावर ए टी, ये हो जाएगा वन बाय एस माइनस ए। लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन ए टी, ए डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी, एस डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू टी टू द पावर एन, क्या करेंगे, एन का फैक्टोरियल डिवाइड बाय एस टू द पावर एन प्लस वन। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर टी इंटू कोई फंक्शन मेरे पास एफ ऑफ टी है, तो इसमें क्या होगा, क्या कहते हैं, एफ ऑफ टी जो फंक्शन है उसका मान लेते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस माइनस ए हो जाएगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ ए टी, मतलब मैंने अंदर फंक्शन में कोई स्केलर मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका जो रिजल्ट आएगा क्या होगा, बाहर वन बाई ए का मॉड एफ ऑफ एस डिवाइड बाई, जहाँ पर एफ ऑफ एस जो है एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्म दिस इंटीग्रल वो क्या हो जाएगा, वन बाय एस एफ ऑफ एस। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन बाई टी एफ ऑफ टी इंटीग्रेशन फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस डी एस। तो ये कुछ लाप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज थी जो याद करनी पड़ेगी, और बाकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन, इसका यूज़ कैसे करते हैं, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म होता क्या है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड पे देखते हैं। इसको हम कहते हैं कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। मतलब कि अगर मेरे पास मान लेते हैं एक फंक्शन एफ ऑफ टी है, इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म को मैं कह रहा हूँ कि ये एफ ऑफ एस के बराबर है, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ टी वो जी ऑफ एस के बराबर है। तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम क्या कहती है कि अगर मैं इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म करूँ एफ ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस, जहाँ पर एफ ऑफ एस इंटू जी ऑफ एक्स, मतलब दोनों प्रोडक्ट में, दो फंक्शंस प्रोडक्ट में, तो इन दोनों का जो इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो बराबर होगा एफ ऑफ, मतलब एफ और जी के कॉन्वोल्यूशन के बराबर। मतलब कि एफ के इस फंक्शन का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म और जी के इस फंक्शन का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब कॉन्वोल्यूशन क्या होता है,
मान लेते हैं अगर मेरे पास दो फंक्शन है एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी, अगर मैं दोनों का कॉन्वोल्यूशन करूँ इस तरह से डिनोट करते हैं तो ये बराबर होता है इंटीग्रेशन फ्रॉम ज़ीरो टू टी एफ ऑफ टी जी ऑफ टी माइनस ताउ डी ताउ। तो इस तरह से हम कॉन्वोल्यूशन को डिफाइन करते हैं। सो ये मैंने आपको कुछ इंट्रोडक्शन दे दिया कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है कि एक शॉर्ट समरी है। अब मेन पॉइंट पे चलते हैं कि हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज़ कैसे कर सकते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। अब इसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म की एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी का यूज़ होता है कि हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डी वाई, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डी टू वाई, या फिर अगर जनरलाइज करके गए तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डी एन वाई, इसको हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई के टर्म्स में फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डी वाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एस इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई माइनस वाई की वैल्यू ज़ीरो पर। ठीक है, ये फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। सेकेंड क्या होगा? इससे ही सिमिलर एस स्क्वायर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई माइनस एस इंटू वाई की वैल्यू एट ज़ीरो माइनस वाई की डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू एट ज़ीरो। तो ये हो गया कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म डी टू वाई हम कैसे डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई। अब सेम अगर मुझे इसे जनरलाइज करना है डी एन वाई के लिए तो हम क्या करेंगे? दिस विल बी इक्वल्स टू एस टू द पावर एन लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाई माइनस एच टू द पावर एन माइनस वन, वाई की वैल्यू एट ज़ीरो, एस टू द पावर एन माइनस टू, वाई की डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू एट ज़ीरो माइनस एस टू द पावर एन माइनस थ्री, वाई की डबल डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू एट ज़ीरो, और ऐसे आगे चलता जाएगा। कहाँ तक जाएगा? जहाँ पर एस की पावर जो ज़ीरो ना हो जाए तब तक ये ऐसे चलता जाएगा। सो इस तरह से ये जो मेरे पास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है इनकी ही हेल्प से हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। मेथड क्या रहेगा? जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बोथ साइड पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म कर देंगे और मतलब इन्हीं आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके हम उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे। फिर जो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी उसको हम सॉल्व करके फिर इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म करके रिजल्ट जो है उसे अब अपने रियल वर्ल्ड में ले जाकर उसे कह देंगे कि हाँ ये इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो ये सब हमने देखा कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज़ करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ थी, वो सब हमने देख लिया। फिर कॉन्वोल्यूशन थ्योरम क्या होता है, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, वो सब हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से ये देखते हैं कि हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं कि इजी से एग्जाम्पल लेते हैं, वो है डी स्क्वायर माइनस वन वाई इज इक्वल टू ई टू डी पावर एक्स। बहुत ईजी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? CFPI मेथड से ईजिली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस बार हम इसे लैप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से सॉल्व करेंगे। मेथड क्या रहेगा? बोथ साइड्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी उसको सॉल्व करने के बाद जो मेरे पास रिजल्ट आए उसको मैं इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लूँगा और जो मेरे पास इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म रिजल्ट का आएगा वो हमारे पास आंसर होगा। तो स्टार्ट करते हैं। इससे एक लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगाएंगे तो फिर ई टू द पावर एक्स का क्या होता है? वन बाय एस माइनस वन हो जाएगा। इसको एक्सपैंड कर लेते हैं, एक्सपैंड करने पे आ जाएगा डी स्क्वायर वाई माइनस वाई, वाई का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिख देते हैं एल वाई माइनस डी टू वाई का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? एस स्क्वायर एल वाई माइनस एस ऑफ वाई की वैल्यू एट ज़ीरो माइनस वाई की डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू एट ज़ीरो। ये होता है डी टू वाई का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। साथ में कुछ कंडीशंस जोड़ देते हैं कि डिफ्रेंशिएशन वाई की वैल्यू एट ज़ीरो इज इक्वल टू वाई की डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू एट ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। ये मेरे पास एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बन गई। अब स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म करने के बाद आया। अब इन सारी कंडीशन को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा और ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो रिजल्ट मेरे पास आया एस स्क्वायर एल ऑफ वाई माइनस एल ऑफ वाई इज इक्वल टू वन बाय एस माइनस वन। अब एल ऑफ वाई को मैं बाहर लूँगा तो एल ऑफ वाई अंदर आ गया एस स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू वन बाय एस माइनस वन। ठीक है, अब जो मेरे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म y के साथ मल्टीप्लिकेशन में उसे मैं डिनोमिनेटर में जाऊँगा तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म y की वैल्यू मेरे पास आ गई वन बाय एस माइनस वन इंटू एस स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, अब
यहाँ से मेरे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाई की वैल्यू आ गई। मुझे फाइंड आउट क्या करना है, वाई फाइंड आउट करना है। तो मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म को दूसरे से ले जाऊँगा तो वो इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो वाई की वैल्यू जो मेरे पास होगी वो होगी इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s-1 इंटू 1/s²-1 मैं इस तरह से कह सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हम कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का यूज़ करेंगे। कैसे, दो फंक्शंस प्रोडक्ट में है और मैं उनका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले रहा हूँ, तो इसका क्या करेंगे, हम दोनों को सेपरेट कर देंगे, दोनों का अलग अलग लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे और रिजल्ट का कॉन्वोल्यूशन ले लेंगे। तो मैंने सेपरेट कर दिया, इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म अलग और इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म अलग और दोनों का कॉन्वोल्यूशन। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। अब इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, e⁻x हो जाएगा, क्योंकि इसका ही लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s-1 होता है। फिर इसका कॉन्वोल्यूशन किसके साथ, अब इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट होता है कि अगर मुझे लाप्लास ट्रांसफॉर्म करना है साइन हाइपरबॉलिक फंक्शन x का, तो दैट विल बी इक्वल टू 1/s²-1। इसको अगर जनरलाइज करना है तो वो हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन हाइपरबोलिक फंक्शन a t, तो दैट विल बी इक्वल टू s a डिवाइड बाय s² सो ये होता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होगा। सेम चीज़ हम यहाँ यूज़ करेंगे तो इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ x। हमारे पास दोनों के इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ चुके हैं, अब बस दोनों का कॉन्वोल्यूशन लेना और जो दोनों का कॉन्वोल्यूशन का रिजल्ट आएगा वही हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाएगा। सो इस तरह से कॉन्वोल्यूशन कैसे लेंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t e to the साइन हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ x e⁻x - t dx, इस तरह से हम इनका कॉन्वोल्यूशन ले सकते हैं। सो ये था कि हम किसी भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि d² + 1 y = साइन ऑफ x और क्या ले t² + e⁻x। मान लेते हैं मेरे पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, मुझे इसको सॉल्व करना है यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं और कुछ कंडीशंस पे ऐड कर देते हैं। y की वैल्यू एट 0 = y की डिफरेंशिएशन की वैल्यू एट 0 = 0। तो ये मेरे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हो गया। अब मुझे इस लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से इसे सॉल्व करना है। क्या करेंगे, बोथ साइड्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया, पहले तो इसे एक्सपैंड कर लेते हैं। एक्सपैंड किया d2y - 2 टाइम्स dy + y = साइन ऑफ x t² + e⁻x। बोथ साइड्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो क्या होगा, साइन ऑफ x का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s² + 1, t² का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पावर में 2 है तो 2 का फैक्टोरियल 2 डिवाइड बाय s⁻n+1 3 प्लस e⁻x का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s-1। अब यहाँ पर देखते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म y ly हो जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 dy 2 टाइम्स है तो फिर ये हो जाएगा -2s ly, यहाँ पे लिख लेते हैं -2 y की वैल्यू है 0, तो ये हो जाएगा। ठीक है, फिर d2y इसको मुझे करना है तो क्या होगा, s² ly माइनस s y की वैल्यू है 0 माइनस y की डिफरेंशिएशन की वैल्यू है 0। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब मुझे कंडीशंस क्या दे रखी थी, y की वैल्यू है 0, y की डिफरेंशिएशन की वैल्यू है 0, दोनों 0 के बराबर है, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। सो मेरे पास ly में अगर मैं ly को कॉमन लूँ तो अंदर आ जाएगा 1 - 2s, ये यहाँ से आ गया, फिर प्लस s², तो ये मेरे पास आ गया = 1/s² + 1 2 डिवाइड बाय s3/s-1। ठीक है, ये किसके बराबर है, इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये s-1 के होल स्क्वायर के बराबर है और ये मेरे पास ly आ जाएगा। इस चीज़ को अगर मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊँ तो मेरे पास क्या आएगा, s-1 के स्क्वायर को मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊँगा तो ly मतलब कि
लाप्लास ट्रांसफॉर्म y बराबर आ जाएगा किसके, 1/s-1 का स्क्वायर और अंदर s²+1 ये और ये, ठीक है, ये हो जाएगा। अब मुझे लाप्लास ट्रांसफॉर्म y की वैल्यू पता चल गई, मुझे क्या चाहिए, y चाहिए, क्योंकि मुझे उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन तो y में होगा, तो मुझे y फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूँगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म को यहाँ से हटाऊँगा और दूसरी साइड पर इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर दूँगा। तो मुझे इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है दिस थिंग इनटू दिस थिंग, मतलब दो फंक्शंस प्रोडक्ट में। तो मैं क्या करूँगा, जब भी दो फंक्शंस प्रोडक्ट में होते हैं उनका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगा रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, दोनों को सेपरेट कर देंगे और बीच में कॉन्वोल्यूशन लगा दें। तो हमने क्या किया, सेम चीज़, y बराबर हो जाएगा लाप्लास इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस 1/s-1 का स्क्वायर कॉन्वोल्यूशन इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ये सारी चीज़ें। अब इनको हम डायरेक्ट इनका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, इसका साइन ऑफ x आ जाएगा, इसका t² आ जाएगा, इसका e⁻x आ जाएगा। अब मुझे इसका फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, हाँ मुझे क्या पता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t⁻n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाई s⁻n+1 होता है, कह सकते हैं। तो फिर यहाँ पर अगर मैं n कंपेयर करता हूँ तो ये 1/s² किसके बराबर हो जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t के बराबर हो जाएगा, कह सकते हैं। और यहाँ पर s-1 गिवन है, जब भी अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻at f लिया जाता था तो इसकी जो मेरे पास वैल्यू आती थी वो होती थी f(s-a), और यहाँ पर s-1 है, मतलब कि यहाँ पर a की वैल्यू 1 है। तो जो मेरे पास फाइनल इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आया वो होगा e⁻t इंटू t। तो इसका मुझे इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म इस तरह से पता चल गया, ठीक है। तो इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा x इंटू e⁻x, ये फंक्शन, और साथ में इसके कॉन्वोल्यूशन में ये फंक्शन है साइन x प्लस ये प्लस ये। और इस तरह से इस कॉन्वोल्यूशन की वैल्यू फाइंड आउट कर हम इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इस तरह से हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज़ करके ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना, इंटीग्रल इक्वेशंस को सॉल्व करना, या फिर कुछ इस टाइप के इंटीग्रेशंस भी होते हैं कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to ∞ साइन ऑफ x डिवाइड बाई x, इस टाइप के इंटीग्रेशंस को भी हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। एक और फेमस इंटीग्रल होता है फ्रेस्नेल्स इंटीग्रल कहते हैं उसे, इंटीग्रेशन साइन ऑफ x² dx कॉस ऑफ x² dx, जो भी है। और गॉसियन इंटीग्रल तो है ही। तो इस टाइप के जो नॉन एलिमेंट्री इंटीग्रल्स है, जो मतलब नॉर्मल मेथड्स की हेल्प से उनकी वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो उन्हें हम जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था लाप्लास ट्रांसफॉर्म, एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फैसिनेटिंग एप्लीकेशन। अब नेक्स्ट वाली वीडियो में हम और ज़्यादा और एप्लीकेशंस देखेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म के। बाय।